बछरावा विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां आजादी के 75 वर्ष बाद भी गांव तक एम्बुलेंस और स्कूली साधन नहीं पहुंच पाते, जहां किसी के बीमार होने पर मरीजों को साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल रिक्शा अथवा चारपाई पर लादकर एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को स्कूली वाहन गांव से आधा किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं। हम बात कर रहे हैं बछरावा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर मजरे असहन जगतपुर गांव की, जहां आवागमन के लिए मुख्य रास्ता गुढ़ा रजबहा की कदम पुलिया से होकर जाता है, जिससे दिन भर ग्रामीणों का आवागमन रहता है। वहीं आवागमन के लिए दो अन्य रास्ते हैं जो जर्जर होने के साथ ही करीब 4 किलोमीटर घूमकर गांव जाना पड़ता है, जिसके चलते इन रास्तों से एम्बुलेंस गांव तक जाने की बजाय कदम पुलिया के पास ही जाकर खड़ी हो जाती है और मरीजों को चारपाई, साइकिल, मोटरसाइकिल अथवा साइकिल रिक्शा पर लादकर एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ता है। वहीं स्कूली वाहन भी अन्य रास्तों के खराब होने के एवं अधिक दूरी के चलते गांव जाने से इनकार कर देते हैं, लिहाजा कदम पुलिया से होकर ही स्कूली छात्रों को पैदल गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है कि साइकिल रिक्शा पर पुआल, सरसों अथवा अन्य बोझा लादकर कदम पुलिया से गुजरने पर रिक्शा कदम पुलिया में फंस जाता है और सरसों अथवा पुआल के बोझ सिर पर लादकर पुलिया पार करनी पड़ती है। लंबे समय से कदम पुलिया के स्थान पर पुल बनवाए जाने की मांग के बावजूद आज तक गुढ़ा राजबहा पर पुल का निर्माण न होने से ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग शारदा सहायक खंड लखनऊ के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कदम पुलिया के स्थान पर पुल बनवाए जाने की मांग की है। इस मौके पर ओम प्रकाश रावत, राहुल, पंकज रावत, अशरफी लाल, शकील अहमद, बच्चू लाल, माता दीन, राजेश कुमार, राम नरेश, राम समुज, सर्वेश कुमार, अजय कुमार, माता दीन आदि लोग मौजूद रहे। बछरावा विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में खड़ा हूं और यहां पे कुछ लोग राहगीर खड़े हुए हैं और यहां देखते हैं लोगों की क्या समस्या है। भैया जी, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार है। क्या समस्या है आपकी? हमारे गांव में समस्या ये है कि ये कदम पुलिया है, ये बहुत छोटी है, ये रिक्शा तक नहीं निकल पाता है, इसलिए दिक्कत है कि यहाँ पे पुल बने चाहिए, बड़ा सा पुल। अच्छा, बड़ा सा पुल बनना चाहिए। जैसे मान लो अगर एम्बुलेंस आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? एम्बुलेंस ले आते हैं जो 4 किलोमीटर दूर से आते हैं और उसके बाद यहाँ से ये कदम पुलिया 1 किलोमीटर हमारे गाँव से लगभग है और पैदल है, यहाँ पे आना रहता है, रिक्शा है, वो कुछ करने लेके फिर आते हैं तो यहाँ पे फिर पुल के यहाँ पे फिर आदमी को जी जैसे और हम आपसे पूछ मतलब कि जैसे अगर कोई साधन आता है तो यहाँ रिक्शा भी नहीं निकल पाते हैं इसमें। और अगर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे अगर बच्चों की पढ़ाई की तो बच्चों की क्या कहते हैं, बसें भी कैसे आती हैं? यहाँ पे बस नहीं आती है, जैसे वाहन नहीं आ जाता, बस नहीं आते, जैसे वो तो बस आती है तो 1 किलोमीटर दूर ही रोक दिए जाते हैं, इसलिए इसे दूर से आना पड़ता है, 4 किलोमीटर दूर से। तो बस वाले किराया कहते हैं कि ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं हमारे गांव की नहीं हो पाती है। क्या नाम है? राम प्रसाद गौतम। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि पुल बड़ा सा बन जाए, रोड तो मान ली बन चुकी है, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी यहाँ पे गांव में घुस नहीं पाता है, आ नहीं पाता है। दूर से उसर जाओ उधर 3 किलोमीटर आगे तो अधिकारी यहाँ आते हैं। हमको दिक्कत है कि ये पुल लंबा सा बन जाए, बड़ा सा। अच्छा, पुल लंबा सा बन जाए तो हाँ, समस्या का निदान हो जाएगा। हाँ, चलिए दादा से पूछते हैं। दादा जी, क्या नाम है? हाँ जी, बच्चू लाल नाम है। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब बहुत है। ये पुलिया यहाँ हमारे यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे कोई साधन नहीं आता है, यहाँ पे बच्चों की बहुत परेशानी होती है और यहाँ पे कोई मरीज होता है तो उसको साइकिल पर और या कोई तरह से 4 पहिया में कोई तरह का साधन नहीं आता है। यहाँ पे 4 समझ लो कि खटिया में यहाँ नहर पर लाया जाता है तो साधनों बैठा करके उसको ले जाता है और यहाँ पे हमको पुल चाहिए बहुत बड़ा। चलिए, यहाँ पे कई लोगों से बातचीत की गई कि काफ़ी समस्या है, तो यहाँ इन लोगों ने अपनी समस्या का इजहार करते हुए बताया है कि सबसे बड़ी समस्या है कि साधन निकलने का। रायबरेली से ओम प्रकाश रावत, श्री समाचार।